हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर फाइन। बेटा आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक बार सिलेबस हमने स्टॉप कर दिया है, तो फर्स्ट चैप्टर से मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो अपना नेम है वो है सेट्स। सेट्स नेम है और आप सबको पता है, हम रिवीजन कर रहे हैं कि सेट की जो नोटेशन है वो ये वाली है। हम कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं उसको हम सेट में यूज करते हैं, सेट के लिए यूज करते हैं। जो हम लोअर क्लासेस में कर्ली ब्रैकेट बोल देते थे उसको, तो ये सेट के लिए यूज करते हैं। सेट का जो मीनिंग है, सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट की जो डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। कि हम किसी भी चीज की कलेक्शन करें लेकिन वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कि कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने पेन से इकट्ठे कर लिए, तो मान लो मुझे पेन इकट्ठे करने का शौक है, तो मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ पेन इकट्ठे कर लिए, तो उनकी जो कलेक्शन है वो क्या होगी? सेट होगी। या मैं आपको बोलूं कि मेरे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3। नेचुरल नंबर आपको पता है बहुत सारे होते हैं, तो डैश डैश ही करेंगे, तो ये भी एक सेट है। यानी किसी भी चीज की कलेक्शन करना क्या होता है? सेट होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम सेट में नहीं लिख सकते, जिनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। बेसिकली वो क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको चूज करना है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर्स या हॉकी प्लेयर। तो बेस्ट वर्ड यूज किया मैंने इसके साथ। तो बेस्ट आपको पता है क्वालिटी होती है, और बेस्ट देखो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। हम सोचते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड या इन द इंडिया ही बोल लो, इंडिया का बेस्ट बैट्समैन कौन है, किसी एक का नाम पूछा जाए, ठीक है, या 5 का नाम पूछा जाए, तो सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे मेरे से किसी एक का पूछा जाए तो हो सकता है मैं वीरेंद्र सहवाग बोलूं, कोई और है वो विराट कोहली बोल दे, कोई सौरव गांगुली बोल दे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर बोल दे, ठीक है। इस तरह से हम सबके फेवरेट्स अलग अलग हैं, हमारे बेस्ट की डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे कि सपोज मैं मैथ टीच करता हूं, तो अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ में बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो मैं उसको बेस्ट मानूंगा अपने हिसाब से। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो मैथ में एवरेज है, तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट नहीं है। हो सकता है वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ता हो, या फिजिक्स, या सारे सब्जेक्ट ही छोड़ दो कि सब्जेक्ट वो ठीक ठाक पढ़ता है लेकिन वैसे बहुत अच्छा है, इंसान है, या उसकी क्वालिटीज ऐसे हैं कि सबसे साथ अच्छे से बोलता है, ठीक है, तो वो वैसे बेस्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बेस्ट एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि ये सेट है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको वैल्यू दी जाएगी, कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि आपको मैंने ये लिख के दिया कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो आप लिख दोगे कि ये सेट नहीं है। आपको बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिखोगे ये सेट है, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, आपको लिख के दे दें, यहां लिखा है कि x such that x equal to 2n minus 1 n belongs to natural number, ये दे दिया जाए, तो आप लिखोगे ये सेट है, क्योंकि कोई भी n belongs to natural number का मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी पुट करो, कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी, तो इसका मतलब ये सेट है। और आपको मालूम है सेट ऑफ स्टार्स, तो ये भी सेट है। कोई क्वालिटी नहीं है स्टार्स की, स्टार ही इकट्ठे करने हैं। मैं बोलूं बेस्ट स्टार्स, तो वही क्वेश्चन आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये सेट नहीं है, ठीक है। बेस्ट प्लेयर, अगर आपको बोला जाए कि बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो ये आपका सेट है। तो लेकिन मैं आपको बोलूं बेस्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे कि ये सेट नहीं है। क्लियर? तो क्वालिटी जब भी आएगी तो हम बोलेंगे ये सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। सेकंड हमारे पास आता है कि सेट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के सेट हैं। फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट, फिर है इनफाइनाइट
सेट। आपको इसके नेम से ही पता चल जाएगा। फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं जिन वैल्यूज को, इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि सेट में अगर मैं 1 2 3 4 लिख दूं तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं 1 2 3 डैश डैश तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने वर्डिंग में बोला था सेट ऑफ स्टार्स, तो सेट ऑफ स्टार्स क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब आपको ये रीड करते ही पता चलेगा कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आते हैं, इनके कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि अपने पास अगर कोई ए सेट है जिसमें है 1 2 3। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, सेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है ये भी जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं, अब ये सेट का साइन है लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे वर्डिंग में लिख दो, सेम है। अगर मैं सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखता तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें ये नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, भी एक सेट लिख दूं जिसमें मैं वैल्यू लिखूं 3 और 4। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। सेकंड आपसे पूछा जाएगा ए यूनियन बी फाइंड करो। ठीक है, तो ये दोनों पहले फाइंड करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन वैल्यूज क्या है। जैसे सपोज ये एक सेट है, उसको इंटरसेक्ट करता हुआ सेकंड सेट बनाना है। 2 सर्कल ड्रा कर लेने तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये ए सेट है, ये बी है, तो अपने पास कुछ कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब जैसे इन दोनों में ये 1 2 3 है, ये 3 4 है, तो कॉमन क्या है 3, तो आप लिख दोगे 3। अकेला 3 नहीं लिखोगे, इसको सेट के अंदर लिखोगे। सपोज आपने अकेला 3 लिख दिया तो वो रॉन्ग है आपका। ठीक है, सेट के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इन सबको इकट्ठा करना। इसके ए सेट के एलिमेंट भी इकट्ठे करने हैं, बी सेट के एलिमेंट भी इकट्ठे करने हैं, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। जैसे सपोज मैं इसके एलिमेंट लिखता हूं ए के 1 2 3 1 2 3, ये मैंने राइट कर दिया। अब बी सेट पे जाते हैं, 3 पहले आ चुका है, वो नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ये आपका यूनियन है। वैसे भी अगर हम एरिया का कंसेप्ट लें, अगर मुझे इस पूरे सर्कल का, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, इस फिगर का एरिया फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, इस सर्कल का एरिया प्लस इसका सर्कल का एरिया माइनस में इस पोर्शन का एरिया, ये करते थे हम। मतलब जो चीज रिपीट होती है, 2 बार आ चुकी है, वो हमें हटानी ही पड़ेगी। तो ये 3 2 बार है, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। इससे अच्छा आप ये याद करो कि एक सेट की वैल्यू सारी उतार दो, फिर सेकंड सेट पे जाओ, तो 3 है, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो नहीं लिखना, 4 लिख देना। जो पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखना। तो ये इसका ए यूनियन बी है। ठीक है। अब इसमें ये इस साइड वाला जो पार्ट है, इतने पोर्शन को छोड़ के ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ओनली ए। इसको ओनली ए बोला जाता है, मीन्स इसको लिखा जाता है ए माइनस बी से। और ये वाला जो पार्ट है, इसको लिखा जाता है ओनली बी, ओनली बी, और बी माइनस ए बोला जाता है इसको। ओनली ए या फिर ओनली बी। ओनली ए का मतलब इसमें जो कॉमन पार्ट है वो छोड़ दो, ओनली बी का मतलब ए वाला कॉमन पार्ट छोड़ के ये वाला। ठीक है।